हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वन वन और मेनी वन फंक्शन। एक सेट थ्योरी बेस पे हमने पहले प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन सोल्व किया था। उसी बेस पे मैं एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जो जेई में शायद आया हुआ है। ठीक है, चलो तो ध्यान देते हैं कि एक लेट कोई फंक्शन था। अगेन मैंने क्या बोला, एक सेट है। अगेन मैंने क्या बोला, एक सेट है, और सेट क्या दे रखा है अपने पास, वही कुछ तीन एलिमेंट है उसमें। फिर ऐसे ही कोडोमेन है, उसमें कुछ तीन एलिमेंट है। बी ए वन वन मैपिंग सच दैट, अगले ने बोल क्या दिया, ध्यान देना स्टूडेंट्स, कि वन वन मैपिंग। ठीक है, ये मैपिंग या फंक्शन कैसे चल रहा था, वन वन में। ठीक है, वन वन मैपिंग हो या वन वन फंक्शन बोलो, बात एक ही है। ठीक है, सच दैट ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट इज ट्रू। अगले ने क्या बोल रखा है, तीन स्टेटमेंट दिए थे, इन तीन स्टेटमेंट में से एक ट्रू है, बाकी दो फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर अपने को बताना है कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। यहाँ से इनवर्स भी पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो फिर ठीक है, तो वो हम जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आगे बताता जाऊंगा कि इससे आगे आपको ये क्वेश्चन वहां पर देखो, उस लेक्चर को चेक करो, वहां आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो शुरू करते हैं कि अगले ने बोला क्या, सॉल्यूशन। अगले ने क्या बोला है कि तीन स्टेटमेंट है, एक टाइम पर एक ट्रू है, बाकी दो फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो शुरू करते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। मान लिया कि ये क्या चल रहा है आपके पास में, ट्रू स्टेटमेंट। फिर अपने पास क्या दिया है, फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू 2। सपोज अब ये क्या है, फॉल्स। मैंने बोला ना एक टाइम पर एक ट्रू है, तो बाकी दो क्या होंगे, फॉल्स होंगे। अच्छा, ऐसे एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू 1, ये भी क्या बोल दिया, फॉल्स। ठीक है, हम केस बनाने की कोशिश करते हैं। अपने को पता है तीन स्टेटमेंट है, तो तीन केस तो बनेंगे, ये ट्रू लेंगे, ये ट्रू लेंगे, ये ट्रू लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास में स्टेटमेंट कितना हो गया, ये मैं बोल दूं कि ये सपोज अपने पास केस फर्स्ट। ठीक है, चलो भाई ये तो सही है कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 ट्रू है, ये सही स्टेटमेंट है, और बाकी दो गलत है। बाकी दो गलत है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि इसका मतलब एफ वाई बराबर 2 नहीं है, फॉल्स है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको ही क्या करना है अपने को, अब तीनों को ट्रू बनाना है, बस ये ध्यान रखो। ठीक है, कि तीनों को ट्रू कैसे बनाऊं, ट्रू कैसे बनाऊंगा कि एफ वाई बराबर 2 है, फॉल्स है, एफ वाई बराबर 2 है, फॉल्स है, तो इसका मतलब एफ वाई बराबर 2 है ही नहीं। सही है कि नहीं, तो अपने आप ही क्या बन गया, ये ट्रू हो गया। बोलो स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो फिर मैं अगले वाले की बात करता हूँ। अगले ने फिर बोला कि एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ जेड तो 1 ही है। सही है कि नहीं स्टूडेंट, बोलो। मैंने क्या किया कि तीनों को ट्रू बनाने की कोशिश की है, हर केस में यही करेंगे अपन। ठीक है, अच्छा अब यहां से देखो, मैपिंग अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो करना क्या था कि एफ एक्स 2 नहीं है, ये तो सही है भी, तो इसका मतलब एफ वाई भी 2 नहीं है। इसका मतलब एफ जेड इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास में ये तीनों स्टेटमेंट हो गई। अब इन तीनों स्टेटमेंट का यूज करके कि ये तीनों स्टेटमेंट अब ट्रू हैं, तब मैं क्या बोलूंगा कि मैपिंग करके देखता हूं मैं। अगर मैं मैपिंग करूंगा तो ध्यान रखना कि एक्स वाई जेड, और यहां से क्या रखे थे 1 2 और 3। मैपिंग करते हैं। अगले और कह रहे हैं गिवन क्या है कि फंक्शन की जो मैपिंग है वो 1 1 होनी चाहिए। ठीक है, तभी उसके बीच का कोई रिलेशन बताना है अपने को। चलो बोला है क्या, एक्स 2 नहीं, एक्स पे 2 नहीं, चलो ठीक है। एफ वाई पे भी 2 नहीं, एफ वाई पे भी 2 नहीं, ठीक। एफ जेड पे कितना दे रखा है, एक एफ जेड पे कितना दे रखा है, एक इमेज। एक्स पे 2 नहीं, वाई पे भी 2 नहीं, तो इसका मतलब ये फिर एक्स और वाई की इमेज क्या बन रही है, 3। और स्टूडेंट से ये नहीं है, क्या किया, एक्स फंक्शन ऑफ एक्स का मान 2 नहीं हो सकता, फंक्शन ऑफ वाई का मान 2 नहीं हो सकता, तो फिर हो क्या सकता है 3, क्योंकि एफ जेड का मान 1 तो दे ही रखा है। बोलो आ गया, समझ में नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो क्या बढ़ गया आपके पास में, अब तो ये दिख रहा है कि इमेज में के एलिमेंट कितने, 1 और 3। 3 के अपने पास सिंगल इमेज है, नहीं सर सिंगल इमेज नहीं है, सिंगल की बजाय कितनी हो रही है, 2 हो रही है। एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, तो फंक्शन कैसा है, मैनी वन।
बोलो सही है कि नहीं? जबकि होना क्या चाहिए था 1, मतलब ये चीज तो नहीं, ये केस तो कंसीडर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा चलो अब मैं अगले वाला करता हूँ कि केस 2 की बात करें। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की बात करते हैं। केस 2, ठीक है, मैंने बोला कि fx इज नॉट इक्वल टू 2, ये फॉल्स है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कि ये ट्रू है और इसको मैंने बोल दिया फॉल्स है। ठीक है, एक टाइम पर एक को ही क्या करना है अपने को, ट्रू लेना, बाकी दो को फॉल्स। को क्या दे रखी है कंडीशन। चलो अब देखो fx 2 नहीं फॉल्स था, तो इसका मतलब ट्रू क्या है कि fx बराबर ही क्या है 2 है। बोलो सही है कि नहीं? चलो fy बराबर 2 है, ट्रू है, बिल्कुल सही है। fz बराबर 1 नहीं है, नहीं है तो इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या हो गया कि fz बराबर 1 ही है। बोलो सही है कि नहीं? बोलो स्टूडेंट्स, आगे समझ में? 2 नहीं था तो इसका मतलब 2 है। फॉल्स कि fx बराबर 2 नहीं और ये गलत है, तो फिर सही क्या है? सही है कि fx बराबर 2 ही है। अगले ने क्या बोला, fy बराबर 2 ट्रू, बिल्कुल इसको तो ट्रू ही लिया था हमने। fz बराबर 2 नहीं और अगले ने बोला कि ये गलत है, तो फिर इसका मतलब सही क्या है? सही है कि fz बराबर 1 है। सही है कि नहीं है? चलो फिर आगे मैपिंग करते हैं। वो है अपने पास 3 एलिमेंट x, y और z, 1, 2 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बोलो x पे 2 निकल रहा है, चलो x पे 2 आ रहा है, y पे भी 2 आ रहा है, चलो y पे भी 2 आ रहा है, z पे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, z पे 1 आ रहा है। अगेन आपके पास में आराम से बता सकते हो 3 तो रहेगी है ना, सिर्फ रेंज क्या थी 1 और 2 थी। हर एक की सिंगल इमेज आ रही है नहीं सर, x और y की तो 2 भी आ रही है ना भाई। x और y की इमेज कितनी आ रही है? 2, तो 2 की प्री इमेज कितनी होगी? x और y, तो फिर फंक्शन कैसा हो गया? मिनिमम। बोलो ये स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं है? दूसरा केस भी पॉसिबल नहीं, क्यों? क्योंकि अगले ने क्या बोल रखा है कि मैप सिर्फ कौन सी लेनी है अपने को? 1 1 मैप। बोलो स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो स्क्रीन छोड़ लो, नेक्स्ट वाला करते हैं। चलो तो तीसरा केस क्या बोल रहा है अभी? चलो तीसरा केस ये कहता है कि ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये ट्रू है। यही किया था पहले वाले को ट्रू लिया था फर्स्ट केस में, सेकंड में अपने को इसको ट्रू ले लिया और थर्ड में इसको ट्रू ले लिया, बाकी दो को फॉल्स लेना ही है। चलो तो फिर इनके ट्रू स्टेटमेंट क्या बनेगी? ये तो ट्रू है स्टेटमेंट, बाकी इन दोनों के ट्रू स्टेटमेंट क्या बन रहे हैं? बोलो बता सकते हो कि fx बराबर क्या है? 2 है, fy बराबर 2 ही नहीं है। ट्रू स्टेटमेंट ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि ट्रू स्टेटमेंट बना रहे हैं, कि इन दोनों के ट्रू स्टेटमेंट क्या बनेगी? ये ट्रू है ही। चलो अगेन वही वापस क्या करते हैं? सेट थ्योरी यूज में लेते हैं। बोलो क्या बन गया? ये x है, ये y है, ये z है, ये 1 है, ये 2 है, ये और 3 है। चलो बोला कि x पे 2 आना चाहिए, चलो ठीक है सर x पे 2 आ गया। बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों x पे 2 आया, दे रखा है, ट्रू है। चलो fy बराबर 2 नहीं, fy बराबर 2 नहीं, चलो ठीक है नहीं है। fz बराबर 1 नहीं, fz बराबर भी 1 नहीं। चलो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया कि fy बराबर 2 नहीं, तो क्या पॉसिबल हो सकता था? 1 या 3 पॉसिबल हो सकता था। fy बराबर 2 नहीं, तो फिर इसका मतलब या तो 1 आना चाहिए या फिर 3 आना चाहिए, 2 तो आएगा नहीं। सही है कि नहीं? फिर मैंने बोला कि fz बराबर भी 1 नहीं, तो फिर fz बराबर कितना आ सकता है? 3। तो fz बराबर कितना आ सकता था? 3। तो फिर y बराबर अपने आप ही क्या हो गया? 1। बोलो डियर स्टूडेंट्स, रेंज के हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बन रही है क्या? बिल्कुल, हर एक एलिमेंट की 1 की y, 2 की x और 3 की z प्री इमेज आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है? 1 1 फंक्शन। और अब क्वेश्चन में ये बोला था कि इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? fx, fy और fz में। ऑप्शन में जो दे रखा था वो सिर्फ यही दे रखा था
वहां से आपके पास में एफ इनवर्स ऑफ जेड भी पूछ सकता है, एफ इनवर्स ऑफ वाई भी पूछ सकता है, वो आप बेसिकली कर सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन हो सकता है तो हम अगले वाले लेक्चर में जब इनवर्स फंक्शन पढ़ाएंगे तो मैं एक और करवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो बोलो इन तीनों के बीच में रिलेशन की बात करें तो आपको दिख रहा है कि एफ एक्स बराबर कितना है, अभी 2 है, एफ ऑफ वाई बराबर कितना है, 1 है, और एफ ऑफ जेड बराबर कितना है, 3 है। तो रिलेशन क्या बन गया तीनों में कि एफ जेड सबसे बड़ा, फिर एफ एक्स और फिर एफ ऑफ वाई। बोलो डियर स्टूडेंट्स सही है कि नहीं? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, इसकी 2 आ रही है और इसकी 1 आ रही है। यही रिलेशन अपने को ऑप्शन में चेक करना। कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखने पे ऐसा लगता है आपको कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन। अब मैंने जो पहला क्वेश्चन करवाया सेट थ्योरी का, उसी बेस पे अपने पास क्वेश्चन था बोलो। तो आप हमेशा क्या ध्यान रखो, जो भी क्वेश्चन करो पहले बेसिक जो कंसेप्ट था उसी बेस पे कोई क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक, अगर आपने वो चीज सीख ली तो फिर आपको कैसा भी अटपटा क्वेश्चन दे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी हार्ड दे टफ दे, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपके समझ में आ गई, क्वेश्चन आप आराम से इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब मैं आगे एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं, अगेन वही इसी बेस पे। तो देखना, चलो